दोस्तों नमस्कार। अब तो इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टेलीफोन का है। जब वो टेलीफोन करेंगे भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट को और बधाई देंगे उन्हें मेडल जीतने की। इंतजार तो संसद की नई इमारत के भीतर उन सांसदों के तालियों को पीटने की आवाज को सुनने का भी है, जिस संसद भवन में घुसने तक या दूर दूर तक इस देश की महिला पहलवानों को आने नहीं दिया गया। और जिस संसद का जिस दिन उद्घाटन हो रहा था उस दिन जंतर मंतर पे यही महिला पहलवान दिल्ली पुलिस की लाठियों से लगातार पिट रही थी। अजीबोगरीब स्थिति है इस देश के भीतर में। जिन महिला पहलवानों ने सवाल उठाया महिलाओं के शोषण को लेकर, किस तरीके से महिला पहलवानों के साथ जो होता है और जिस रूप में होता है उसे करने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि बीजेपी का सांसद है बृजभूषण शरण सिंह। और तस्वीर देखिए मौजूदा वक्त की। आज तय हो गया कि अब भारत को महिला पहलवानी में या तो गोल्ड मेडल मिलेगा या फिर सिल्वर मेडल मिलेगा। जिस तरीके से विनेश फोगाट ने आज अपने पहले ही मैच में जापान की पहलवान को जमीन चटा डाली और जिस तर्ज पे उन्होंने जीत हासिल की, उसके तुरंत बाद क्वार्टर फाइनल और अभी सेमीफाइनल जीतकर उन्होंने जो फाइनल में प्रवेश किया है, अब यह तय हो गया है कि अब उन्हें गोल्ड मेडल मिलेगा या सिल्वर मेडल। और यह अपने आप में एक इतिहास होगा। और प्रधानमंत्री कभी भी इतिहास जब बन रहा होता है तो उस वक्त उसमें शामिल होने से कतराते नहीं है। लेकिन वक्त की त्रासदी देखिए, प्रधानमंत्री ने महिला पहलवानों को लेकर आंखें मूंद ली थी, कान पर रुई लगा ली थी। एक दो दिन नहीं बल्कि दसियों दिन लगातार आंदोलन करती महिला पहलवान एक ही आवाज उठा रही थी और कह रही थी कि इस देश के भीतर में महिला पहलवानों के साथ जो शोषण होता है उसे रोका जाए और जो कर रहा है उसे सजा दिलाई जाए। उस वक्त इस देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी लगातार महिला पहलवानों को आश्वासन दे रहे थे कार्रवाई होगी, चार्जशीट दाखिल होगी, लेकिन उस दौर में हुआ कुछ नहीं। और अब तो बारी प्रधानमंत्री की है और उस संसद भवन की है जिस संसद भवन तक मार्च करते हुए महिला पहलवानों को आना था। हमें लगता है कि आज उस दौर को एक क्षण के लिए याद कर लीजिए, क्योंकि यह भारत में ही संभव है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ख्याति प्राप्त कोई खिलाड़ी जब अपने खिलाफ किसी घटना को लेकर आवाज उठाता है या फिर अपने समुदाय विशेष को लेकर कोई आवाज उठाता है और सामने सत्ता के सांसद बैठे हो तो और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो दूर की बात है बल्कि दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्हीं महिला पहलवानों पर लाठियां तक बरसाई गई। ये सारी तस्वीरों को आज एक क्षण के लिए देख लीजिए, क्योंकि ये मौका इस देश में शायद सत्ता को आईना दिखाने का है। शायद उन महिला पहलवानों के भीतर उनके खून और उनकी सांसों में आज जो धड़कनों के शामिल होने के बाद जिस जीत का अट्ठास लगा रही होगी, उसमें एक क्षण के लिए हम आपको लिए चलते हैं अप्रैल और मई का महीना पिछले बरस का, यानी साल भर पहले। यह हमारे पीछे जो तस्वीर लगी है यह तो उस खिलाड़ी को हराने के ठीक बाद की है जिसने पिछली बार गोल्ड मेडल जीता था। और आज उतरी पहले ही राउंड में विनेश फोगाट ने उन्हें 3-2 के पॉइंट से हरा डाला और आखिरी 10 सेकंड में सीधे पटकनी देकर 2 पॉइंट हासिल कर लिए। लेकिन इस तस्वीर के जश्न में आप खोइए उससे पहले हमें लगता है अतीत की चंद तस्वीरों को देख लीजिए। और यह भी दुनिया को देखना चाहिए कि भारत में जिस खिलाड़ी ने ओलंपिक में पदक जीता वह दिल्ली के जंतर मंतर पर किस हालात में डंडे खा रही थी। और तो और तिरंगा उसके शरीर पर लिपटा हुआ था। वो लगातार भारत माता की जय के नारे भी लगा रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी कोई फर्क किसी को नहीं पड़ा। इन तस्वीरों के अक्स तले ये वो तस्वीर है जब उसकी पिटाई हो रही थी। ये जंतर मंतर की तस्वीर है, पुलिस गिरफ्तार करके पकड़ कर ले जा रही है। ये उस वक्त की तस्वीर है किस तरीके से दोनों बहनें संगीता फोगाट और विनेश फोगाट दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर गाड़ी में फेंक डाले उससे पहले किसी तरीके से बचना है। और जनता के सामने खड़े होकर ध्यान दीजिए, साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट है और
बजरंग पुनिया है, सभी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहचान पाए हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन फिक्र किसी को नहीं थी। और शायद इस फिक्र ना होने की वजह से ऐसी तस्वीरें निकल कर आई और किसी ने सोचा तक नहीं कि इन हालातों के भीतर भारत की महिला पहलवानों के साथ क्या कुछ हो रहा है। सरकार ने वाकई आंखें बंद कर ली थी। और इन तस्वीरों के बीच एक तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, किस तरीके से इन हालातों में जमीन पर तिरंगा और उससे लिपटी हुई दोनों बहनें हाथ में तिरंगा झंडा पहने हुए, ये तस्वीर शायद हर आंखों के सामने आज होनी चाहिए, क्योंकि विनेश फोगाट इतिहास रच रही है। अब आप कल्पना कीजिए, जो तस्वीरें जंतर मंतर की आपने देखी और इन सब के बीच विनेश फोगाट इस देश में कैसी लड़ाई लड़ रही थी एक बरस पहले। जिस खिलाड़ी को ध्यान देना चाहिए अपने खेल को लेकर, उसे जंतर मंतर पे क्या हो रहा था, उसके जहन में क्या चल रहा था, उन्होंने 9 जून 2023 को एक ट्वीट किया था 4:26 पे, और सीधे तौर पर उसमें लिखा था कि ब्रजभूषण अपने बाहुबल, राजनीतिक ताकत और झूठे नैरेटिव चलवाकर महिला पहलवानों को परेशान करने में लगा हुआ है, इसीलिए उसकी गिरफ्तारी जरूरी है और पुलिस हमें तोड़ने के बजाय उसको गिरफ्तार कर ले तो इंसाफ की उम्मीद है, वरना इंसाफ नहीं मिलेगा। और उसके बाद उन्होंने 2 लाइनें लिखी कि महिला पहलवान पुलिस जांच के लिए क्राइम साइट पर गई थी, लेकिन मीडिया में चलाया गया वह समझौता करने गई है। यानी उस दौर में मीडिया भी सरकार के साथ था, सांसद भी सत्ताधारी था, तो आंदोलन कर रही महिला पहलवानों की तरफ कोई ध्यान देने को तैयार ही नहीं था। और इन परिस्थितियों के बीच जो महिलाओं के साथ हो रहा था, ऐसे में हमें लगता है 2 तस्वीर आपको और जहन में याद करनी होगी, क्योंकि जिन तस्वीरों को आपने जिस दिन पर देखा उसी दिन पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था। वो तारीख थी 23 अप्रैल की। नई संसद भवन बन के तैयार था और वहां उस नए लोकतंत्र के मंदिर के सामने ब्रिजभूषण खड़े होकर कैसे मुस्कुरा रहा था, यह भी आज देख लीजिए। अब ये लोकतंत्र का मंदिर है और दिल्ली पुलिस ने एफआईआर उस वक्त महिला पहलवानों पर ही कर दी थी और 2 बड़े आरोप सीधे तौर पर लगा दिए थे। एक था दंगा करने का आरोप और दूसरा था गैर कानूनी तरीके से एकजुट होना जंतर मंतर पर। यानी विरोध के लिए आवाज कहां उठाई जाए, इसकी जगह भी दिल्ली के जंतर मंतर से इन महिला पहलवानों से जब छीनी गई तो विनेश फोगाट ने कहा, लगता है जैसे लोकतंत्र खत्म हो गया। और लोकतंत्र जब खत्म हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में किसी खिलाड़ी के मन में कौन कौन से सवाल होंगे, तो उन्होंने तय किया था कि उनके पास जो भी उन्हें सम्मान मिला है, जो भी मेडल मिला है, वो मेडल वो सरकार को लौटा देंगी। और वो पैदल ही चल पड़ी दिल्ली के रायसीना हिल्स की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यालय है। और उस दिशा में बढ़ते हुए कदम ने इस देश और दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा किया कि कोई खिलाड़ी जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो, उसके साथ ऐसी परिस्थिति इस देश में कैसे हो सकती है। क्या कुछ आपने उस पत्र में लिखा था और कहा था। तकरीबन 40 दिन साक्षी मालिक ठीक एक प्रोग्राम में हूँ, अपने पूछ रहा जिस दिन अभी पूछ पार्लियामेंट इनॉग्रेशन था, उस दिन उनको डिटेन किया गया था। ये लो अरे कहाँ है? खुद को मिले सम्मान और मेडल जीते हुए
इसको रायसीना हिल्स पर एक लाल रंग के रुमाल के ऊपर रखकर विनेश फोगाट लौट आई थी। सरकार ने तब भी चुप्पी नहीं तोड़ी। सरकार को यह एहसास था ही नहीं कि दरअसल मेडल जीतने के लिए दुनिया भर में तमाम खिलाड़ी कितनी मशक्कत करते हैं। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों से बिल्कुल अनभिज्ञ होकर सत्ता और सरकार जिस लिहाज से महिला पहलवानों पर हो रहे शोषण की तरफ देखना ही नहीं चाहती थी, आज वो सवाल बड़ा हो गया है। पहली बार ओलंपिक में महिला पहलवान जिस पदक को लेकर आएंगी, उस पदक के मद्देनजर इस देश के प्रधानमंत्री को उन्हें टेलीफोन करना होगा, क्योंकि इससे पहले भी मनु भाकर को उन्होंने फोन किया, सरबजीत को उन्होंने फोन किया। और परंपरा सी हो गई है इस देश में, जो भी खिलाड़ी जहां भी जीत कर आता है उसको प्रधानमंत्री अपने घर पर बुलाते हैं, चाय पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं। और इन परिस्थितियों के बीच इससे पहले साक्षी मलिक को भी तो बुलाया गया था, और साक्षी मलिक ने उन्हीं बातों की दुहाई देकर आंदोलन के वक्त इस बात का जिक्र किया था कि कैसे प्रधानमंत्री आंखें मूंद सकते हैं। इन्हीं बातों का जिक्र विनेश फोगाट ने किया था कि कैसे प्रधानमंत्री इस दिशा में देख नहीं सकते हैं। तो हर किसी को इंतजार शायद अब इस बात का होगा जब विनेश फोगाट मेडल जीतेंगी और प्रधानमंत्री टेलीफोन करेंगे, और उस टेलीफोन पर वो क्या कहते हैं शायद समूचे देश को इस बात का इंतजार होना चाहिए। और तो और संसद के भीतर भी सांसद अपने हाथों से बेंच थपथपाते हैं जब स्पीकर महोदय बताते हैं कि ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीत लिया है और हमें गर्व है। इसी पार्लियामेंट के सामने ही तो खड़े होकर 23 अप्रैल 2023 को ब्रजभूषण अपनी विक्ट्री का चिन्ह दिखा रहे थे, और अहंकार में डूबी हुई परिस्थितियों में सत्ता मदमस्ती उसे लग रहा था कि किसी सांसद को खोना ठीक नहीं है। इस देश में तो बहुत खिलाड़ी आए और गए, लेकिन इतिहास जब बनता है तो सत्ता की आंखें सही मायने में मुंदी हुई रहती है। इसीलिए हर बनते हुए इतिहास में दखल देती हुई सत्ता कभी भी जनता की प्रिय होती नहीं है। तो इंतजार करते हैं जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी का टेलीफोन जाएगा। विनेश फोगाट, आपको बधाई, आपने मेडल जीता, देश का नाम गर्व के साथ चौड़ा हो गया। आसमान की दिशा में बढ़ते हुए तिरंगा और राष्ट्रगान को हमने सुना। इन परिस्थितियों के बीच समझना यह जरूरी है कि सरकार की संवेदनशीलता और उसके सरोकार अगर इस देश के लोगों के साथ नहीं रहेंगे, और खास तौर से उन खिलाड़ियों को लेकर जो जिंदगी का एक एक क्षण सिर्फ अपने खेल में लगाते हैं और चाहते हैं कि देश का नाम रोशन हो जाए, और जब वो रोशन करते हैं तो उस वक्त तो प्रधानमंत्री और सत्ता सामने आकर खड़ी होती है और पार्लियामेंट भी थपथपाती है। लेकिन जब मुश्किल हालात इसी देश का सिस्टम, इसी देश की सत्ता, इसी देश का सांसद, और वह भी महिलाओं के साथ शोषण को लेकर लगते हुए आरोपों के मद्देनजर हो, तो एक क्षण के लिए सर शर्म से झुक भी जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।